हर बार सोचता था कपड़े को कैसे ऑर्गेनाइज करूं बैग के अंदर, रख सक बैग के अंदर। इस बार एक दिमाग लगाया है, आप लोग भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो और अपना सामान बड़ी इज्जत से पैक कर सकते हो। ऐसे रबर बैंड चाहिए होंगे जो आपको ऑर्गेनाइज करने देंगे आपके कपड़ों को। तो अब इसको ऐसे रोल करो, रोल करके इस पे लगाओ एक ऐसे कर दो, ठीक है, बंद करो। ऐसे कर दिए इस बार, और इसको सिंपल सिंपल अब बैग के अंदर सेट कर दो। फाइनली अब मैं एयरपोर्ट की साइड आया हूँ। अब मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ क्या हुआ और पूरी जर्नी के साथ साथ ऊपर नीचे क्या हुआ। एक्साइटेड था मैं, स्पाइसजेट की फ़्लाइट थी हमारी जो कि 7:30 बजे थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट। 7:30 बजे वो हमें पिक करती, कोलकाता ड्रॉप करती 12 बजे, और अराउंड 2 बजे से 4 बजे तक हमारी फ़्लाइट थी, 4 साढ़े 4 बजे तक बैंकॉक की फ़्लाइट। पहले उन्होंने रीशेड्यूल करा उसको, पहली वाली फ़्लाइट रीशेड्यूल हो गई तो दूसरी वाली की टाइम पर हम वहाँ पहुँच रहे थे, तो मिसकम्युनिकेशन टाइम हो गया। तो हम दोनों फ़्लाइट एक साथ नहीं ले सकते थे, हमें टाइम चाहिए होगा। तो इन्होंने क्या करा, बेटर साइड देखकर वो कैंसिल कर दी, फ़्लाइट ही कैंसिल कर दी। फ़्लाइट कैंसिल करने से सबसे बड़ा लॉस किसका है? हमारा, बिकॉज हमारी आइटनरी फिक्स है, हमारे होटल स्टे फिक्स है, रिटर्न आने की टिकटें, फ़्लाइटें, सब कुछ फिक्स है। बट इसमें किसका लॉस ज़्यादा है? हमारा, राइट। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्पाइसजेट। उस सिनेरियो में मैंने क्या करा, पहले मैंने इनकी जान खाई। उन्होंने बोला मुझे आपके पास ऑप्शन है सर कि आप या तो 3 दिन के अंदर कोई भी फ़्लाइट ले लो, हम आपकी रीशेड्यूल कर देते हैं। मैं कहा 3 दिन, 6 दिन की ट्रिप है हमारी, 3 दिन आप बाद दोगे, वो आपके पास है नहीं। मैंने कहा आज की दो, आज है ही नहीं आपके पास। कहा सर नहीं, हमारे पास नहीं है। मैंने कहा बैकअप प्लान तो तुम्हारे पास होना चाहिए, राइट। उन्होंने बोला बैकअप प्लान के लिए सर नहीं है, हम नहीं करा सकते, हम आपको दूसरा ऑप्शन देते हैं। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन कुछ अच्छा होगा? कहते रिफ़ंड ले लो। मैं कहा रिफ़ंड क्या करूँगा मैं? भाई हमारे लाखों रुपए लग रहे हैं हमारी ट्रिप के, मैं उस रिफ़ंड का क्या करूँगा? हमें फ़्लाइट चाहिए। या तो आप दूसरा ऑप्शन ये दो कि मैं किसी भी एयरलाइन पे टिकट बुक कर दूँ, जो एक्स्ट्रा फेयर है वो आप पे करो। तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि ऐसा अगर हम नहीं करवा पाते हैं तो हम आपका जो अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पे करेंगे, आपको एक्स्ट्रा ईमेल प्रोवाइड करी। फिर इन द मीनवाइल वो चेक करते उसने बोला कि कंग्रेचुलेशंस, आपकी ना फ़्लाइट हमने रीशेड्यूल कर दी है। मैंने कहा हैं, अभी तो कह रहे थे कोई फ़्लाइट ही नहीं है, रीशेड्यूल कैसे कर दी? कहते नहीं सर, बैकअप प्लान आप बात कर रहे थे ना, वो आपको दे दिया है, आप अब डायरेक्ट जा रहे हो बैंकॉक। मैंने कहा भाई 3 घंटे की एक्साइटमेंट तुमने बर्बाद कर दी। जो मैं जाने वाला था, 3 घंटा मैं अपना सर पीट रहा हूँ तुम्हारे सामने, और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि हाँ आपकी शेड्यूल कर दी। खुशखबरी तो है, ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता मेरे लिए कि मैं दोबारा फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ, दोबारा कहाँ ढूंढ रहा हूँ, फ़्लाइट भी एक्स्ट्रा, कब रिफ़ंड आएगा वो भी नहीं पता मेरे को, कब रिफ़ंड आएगा। एट लास्ट 11 बजे की फ़्लाइट है दिल्ली से बैंकॉक डायरेक्ट। ऐसा कुछ हो रहा है, ये लोगों का रश देखो। एक चीज़ बहुत बेसिक है यहाँ पर, बहुत बेसिक, सेल्स में लोगों का टारगेट पूरा हो जाता है तो वो जाते हैं बैंकॉक पटाया। तो ये हमारा दोस्त, हमारा 5वीं कंट्री साथ कर रहा है। एक टाइम आएगा कि हम कितनी कंट्री कर लेंगे बुढ़ापे तक, पता नहीं अंशु। शादी होने के पहले कितने घंटे कर लूँगा? ये बात भी है यार, मेरा बच्चा हो जाएगा और तेरी शादी हो जाएगी तो ट्रिप्स रुक जाएगी क्या हमारी? नहीं रुकनी चाहिए ना, रुकनी चाहिए, जैसे चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए। जो बंदा लुगाइयों के पीछे और बच्चों के पीछे अपनी ज़िंदगी खा जाए। 5 रुपया इंसान है। सो प्लेन पूरा इंडियन से भरा पड़ा है, सारे बैंकॉक जा रहे हैं, सब बैंकॉक जा रहे हैं, सब ट्रिप बनाने जा रहे हैं, सब के सब। सो हम बैठे हैं अभी इमरजेंसी वाली सीट पे,
हमने जुगाड़ लगाया थोड़ा सा, कहती कि ये चार्जेबल है, बट हमने कहा मैम ये तो अब तो खाली ही जा रही है, आप क्यों ही परेशान कर रही हो। फिर उन्होंने बोला चलो बैठ जाओ। इसका लेग स्पेस दिखाता हूँ। हो जाते हैं मेरे, अब तो पता नहीं किस सबके साथ होता होगा आई गेस, बट बर्ड लगाने चाहिए या कॉटन लगा के भी काम चलाते हैं। अगर आपको कुछ बेटर आइडिया पता हो तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। छोटा सा इन्फो, यहाँ पर ऐसा सोचना कि लोगों को पहले जाने दो। अगर वीज़ा ऑन अराइवल पे आ रहे हो तो जितनी जल्दी प्लेन से निकलोगे उतनी ही जल्दी आप वहाँ पर पहुँचोगे और उतनी ही जल्दी आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखना, टाइम बच सकता है वीज़ा के लिए। सो वीज़ा ऑन अराइवल का यहाँ पर काउंटर है, काउंटर नंबर 2, और वीज़ा है वो जाएंगे काउंटर नंबर 1 पे। तो हमारे पास वीज़ा है तो हम जाएंगे काउंटर नंबर 1 पे, बट अभी इनका शुभम का और ईशू का वीज़ा ऑन अराइवल रहेगा तो काउंटर पे खड़े हैं। हमारे लोगों की ना बात ही अलग है यार। एक तो मेरे दोस्त ने बेचारे ने उसको ग्लू यूज़ करने के लिए दी, वो कहता सर हमारा ग्लू दे दो, हमें जाना है, लाइन में लगना है। खैर नहीं, हमें तो बैंकॉक में ही रहना है ना, यहीं रहना है। एक तो सामान दो लोगों को यूज़ करने के लिए, और ऊपर से वो इतना एटीट्यूड लेके आया नहीं, अपनी ग्लू, अपना पेन, अपना कुछ नहीं लेके आए हैं। तो अब मैं हूँ, इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया है मैंने, ठीक है। अब सिनेरियो थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा था स्टिकर वीज़ा। स्टिकर वीज़ा जैसे ही उसने मेरा इमिग्रेशन पे देखा ऑफिसर ने, उसने मेरा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट लेके दे दिया अंशु के साथ में। अंशु पहले गया था, वहाँ पर ले जाकर हमको बिठाया गया थोड़ी देर। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देखने लगी, दोबारा फ़्लाइट्स मांगने लगी, और उसने हमारी इंटरनल फ़्लाइट भी देखी कि हाउ यू विल गो टू फुकेट एज़ वेल। मैं कहा पटाया से फुकेट की फ़्लाइट तुम्हें क्या लेना देना कि किस कैसे भी जाऊँ। वो कहती नहीं हाउ यू विल गो। फिर मैंने कहा हमारी फ़्लाइट है, हमने फ़्लाइट भी दिखाई। उसके बाद उसने रिटर्न टिकट देखी, पैसों का कुछ नहीं बोला, बट मैं वही चीज़ समझ रहा था। बट वहाँ पर जितने लोग बैठे थे मैंने उनका नोट किया। ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता, बट हमारे जो उस ग्रुप में आए हुए थे, ऑफिसर्स डिफ़र करता है, वहाँ पर जो भी लोग बैठे थे स्टिकर वीज़ा वाले बैठे थे। या तो हो सकता है ऑब्वियसली बात है स्टिकर वीज़ा के पीछे लोग भागने लगे हैं तो इनका 2200 बात का नुकसान होता है अच्छा खासा, तो शायद इसलिए लोगों को परेशान करते हैं। बट मैंने कुछ लोगों का देखा था वीडियो में कि बहुत स्मूथ हुआ है, हमारा नहीं हुआ था। वीज़ा ऑन अराइवल बहुत स्मूथ हुआ था, वीज़ा ऑन अराइवल लोगों का बहुत स्मूथ हुआ है, शुभम का और ईशू का। तो इमिग्रेशन ऑफिसर की बात करता हूँ। मैंने सिंपल से पूछा कि मैंने स्टिकर वीज़ा के लिए मैंने सारे तो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं मैम, आपने क्यों रोका? जस्ट वांटेड टू नो कि क्या इशू रह गया या कोई पेपर कम था, कुछ था, आप मुझे बता सकते हैं। तो पता है उसने क्या बोला मुझे? कहती वी हैव अ अथॉरिटी टू किक यू आउट, वी हैव अ अथॉरिटी टू किक यू आउट। अब मेरा तो मत्था सनक जाता है ऐसी चीज़ें सुन के, बट इमिग्रेशन ऑफिसर है, कुछ भी कर सकता है। यू हैव टू बी पोलाइट, जितना आप पोलाइट रह सकते हो। ठीक है, मैंने कहा ओके। फिर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करे नहीं। फिर उस जाते जाते ना उस पुलिस ऑफिसर ने मेरे को बुला के कहता कि आप पास में आओ। फिर उसने मुझे रीड करवाया। क्या ही रीड करवाया? वही कि आपको वीज़ा मिल गया, दैट डजंट मीन कि आपको एंट्री भी मिल जाए। अरे भाई, वीज़ा भी में भी तो डॉक्यूमेंट सबमिट करें, काफ़ी सामान रख लिया। अभी तो दिल्ली लग रहा है गाइस, दिल्ली लग रहा है, अभी तो दिल्ली लग रहा है। रात को रंगीन होगी तो अब पता चलेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ट्रैवल विद सामल को।